उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों का रिजल्ट आ चुका है और सत्ता पर बीजेपी एक बार फिर से काबिज हो गई है। लेकिन अखिलेश यादव को लेकर जनता के दिलों में जो जगह है वो हमेशा बढ़ती ही जाती है। अखिलेश की सोच और अखिलेश की नीयत हमेशा लोगों का दिल जीतती आई है, चाहे कोई उनकी पार्टी का हो या फिर दूसरी पार्टी का। अखिलेश यादव को लेकर कोई भी आलोचना करने से पहले एक बार जरूर सोचता है और ज्यादातर लोग अखिलेश की तारीफ करते हुए ही दिखाई देते हैं। वजह है कि अखिलेश यादव ने अपने व्यक्तित्व की ऐसी पहचान बनाई है जो लोगों के दिलों को जीत लेती है। अखिलेश की दरियादिली अक्सर लोगों के सामने किसी न किसी रूप में नजर आती रही है। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है जो अखिलेश के बारे में चर्चा करने के लिए मजबूर कर देता है। यूं तो अक्सर चुनाव हारने के बाद नेता अपने आरामदायक जगहों पर पहुंच जाते हैं और जनता से जरा कम ही वास्ता रखते हैं, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले एक बार फिर से वो प्रकट हो जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद भी कई नेता कुछ इसी तरह से अपने सत्ता के सुख को भोगने में व्यस्त हो जाते हैं और जनता को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अखिलेश यादव, जिन्होंने चुनाव के नतीजे आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की और लगातार लोगों में ये चर्चा बनी रही कि अखिलेश यादव सामने आकर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को सामने आकर कुछ भी बोलने की जगह अपने समर्थकों, अपने पार्टी के लोगों के बारे में जानकारी जुटाना ज्यादा मुनासिब लगा। अखिलेश यादव को जानकारी मिली कि चुनाव के नतीजों के बाद कुछ शर्त जीतने और हारने की खबरें सामने आने लगी हैं। चुनाव के नतीजों के साथ ही शर्तों के नतीजे भी तय हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला बांदा में आया, जहां दो दोस्तों में शर्त लगी थी। इसमें समाजवादी पार्टी के समर्थक ने शर्त हारने पर दोस्त को तुरंत अपनी बाइक दे दी थी। जब ये खबर अखिलेश यादव तक पहुंची तो उन्होंने इस खबर का तुरंत संज्ञान लिया। अखिलेश यादव ने तुरंत अपने समर्थक को लखनऊ बुलाया, जानकारी पता की कि उनके समर्थक पर बाइक देने का असर कितना पड़ेगा। जब उन्हें लगा कि उसकी माली हालत उतनी भी अच्छी नहीं है तो अखिलेश यादव ने उस समर्थक को बाइक की भरपाई के लिए 1 लाख रुपए का चेक दे दिया। साथ ही कभी जीवन में ऐसी शर्त नहीं लगाने की हिदायत भी दी। बता दें, इस शर्त को लेकर बाकायदा स्टैम्प पेपर पर लिखा पढ़ी भी हुई थी। सपा समर्थक ने बताया कि मैंने अपने दोस्त के साथ शर्त लगाई थी कि अगर सपा जीती तो वो मुझे अपना टेम्पो दे देगा, अगर भाजपा चुनाव जीती तो मैं अपनी बाइक दे दूंगा। चुनावी नतीजे आए तो समाजवादी पार्टी को हार मिली और इस तरह सपा समर्थक अपनी शर्त हार गया। सपा समर्थक अवधेश कुशवाहा ने अखिलेश यादव से मिलने के बाद कहा कि मैं बाइक से गांव-गांव जाकर बिजली का सामान बेचता था, लेकिन शर्त में मुझे अपनी बाइक देनी पड़ी। सपा अध्यक्ष ने मुझे गाड़ी से ज्यादा का चेक दिया है, साथ ही आगे मैं ऐसा कभी नहीं करूं, ऐसी हिदायत भी दी है। अब मैं गाड़ी खरीद कर दोबारा से अपना कामकाज करना शुरू कर दूंगा। अखिलेश यादव कुछ इसी तरह से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते आए हैं। रोजाना अखिलेश यादव के पार्टी दफ्तर से कई लोग अपनी बीमारी के लिए, अपने परिवार के लिए पैसे ले जाते रहे हैं, जो उनकी मजबूरी में उनका साथ देते रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव भाजपा से केवल 5 लाख वोटों के अंतर से हारे हैं। अखिलेश यादव की पहले के मुकाबले पार्टी ने काफी ग्रोथ की है। जिस तरह से पार्टी का प्रतिशत पहली बार इतिहास में बढ़ा है, उसे भी देखकर ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव हारे नहीं हैं, बल्कि जीते हैं। अखिलेश यादव अपनी तैयारियों, अपनी प्लानिंग के लिए एक बार फिर से जुट गए हैं। अखिलेश यादव को उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने भी शाबाशी दी। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव जब पार्टी दफ्तर अचानक पहुंचे और उन्होंने अपने बेटे के साथ साथ तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, उसके बाद एक बार फिर से अखिलेश यादव में एक ऊर्जा आ गई है और उन्होंने अपनी प्लानिंग को वापस से रफ्तार देनी शुरू कर दी है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब अखिलेश यादव उन तमाम चीजों पर ध्यान देना चाहते हैं जो गलतियां उनसे इस बार हुई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव ने इस बार चुनाव काफी ईमानदारी के साथ लड़ा। गुंडा छवि को समाजवादी पार्टी से बिल्कुल दूर कर दिया।
परिवारवाद को पार्टी से बिल्कुल दूर कर दिया। ऐसी तमाम खामियां जिनको लेकर समाजवादी पार्टी काफी बदनाम रही, उन तमाम बातों को अखिलेश यादव ने इस बार पार्टी से दूर कर दिया और अब इसका असर आगे की राजनीति में देखने को मिलेगा। अखिलेश यादव ने ये दूर की रणनीति के साथ जो काम किया है, इसका असर जनता को दिखाई देगा, क्योंकि अखिलेश यादव अब उन तमाम मुद्दों पर, उन तमाम आयामों पर काम कर रहे हैं जो एक लंबी राजनीति में कारगर साबित हो सकती है। साथ ही समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट करके ये जानकारी भी तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों को दी है कि अगर उन्हें कोई भी शिकायत लगती है, कोई भी परेशानी उन्हें आती है, तो वो अखिलेश यादव को सीधा मेल कर सकते हैं। अब मेल के जरिए अखिलेश यादव तमाम शिकायतों को अपने संज्ञान में लेंगे। जिस तरह से सपा समर्थक अवधेश कुशवाहा को हारी हुई बाइक के पैसे वापस मिले हैं, वैसे ही अखिलेश यादव अपने तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अकेला छोड़ने के मूड में कतई दिखाई नहीं दे रहे हैं। अखिलेश ने एक बार फिर से जमीन पर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।